श्री राधे कृष्ण दोस्तों। बरसाना में एक भक्त थे ब्रजदास। उनके एक पुत्री थी, नाम था रतिया। यही ब्रजदास का परिवार था। ब्रजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत आए हुए होते उनके साथ सत्संग करते। यह उनका नियम था। एक बार एक संत ने कहा, भैया हमें नंदगांव जाना है, सामान ज़्यादा है, पैसे हैं नहीं तो सेवा कर लेते, तुम हमको नंदगांव पहुंचा सकते हो क्या? ब्रजदास ने हाँ भर ली। ब्रजदास ने कहा, गर्मी का समय है, सुबह जल्दी चलना ठीक रहेगा, जिससे मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊं। संत ने भी कहा, ठीक है, मैं 4 बजे तैयार मिलूँगा। ब्रजदास ने अपनी बेटी से कहा, मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, समय पर आ जाऊंगा, प्रतीक्षा मत करना। ब्रजदास सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत के पास गए। संत ने सामान ब्रजदास को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं ले लिए। रवाना तो समय पर हुए, लेकिन संत को श्वास रोग था। कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस प्रकार नंदगांव पहुंचने में ही 11 बज गए। ब्रजदास ने सामान रख कर जाने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा, जून का महीना है, 11 बजे जल पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर जाना। ब्रजदास ने कहा, बरसाने की वर्षभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याई हुई हैं, अतः मैं यहाँ जल नहीं पी सकता। संत की आंखों से आंसुपात होने लगे। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, पर दिल कितना ऊंचा है। ब्रजदास वापिस राधे राधे करते रवाना हुए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती रेत, भगवान को दया आ गई। वे भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने के प्रयास किए, पर मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल, गीध, गजराज को तारा, द्रौपदी को शंकर से बचाया, पर इस भक्त के प्राण संकट में हो, कोई उपाय नहीं लग रहा। ब्रजदास राधा रानी का भक्त हैं, वे ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, उनको ही बुलाया जावे। भगवान ने भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गई। राधा रानी ने इस गर्मी में आने का कारण पूछा। भगवान भी पूरे मस्करे हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, तुम चलकर संभालो। राधा रानी ने कहा, कौन पिताजी? भगवान ने सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको ब्रजदास की बेटी की रूप में भोजन जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंची। पिताजी पिताजी आवाज़ लगाई। ब्रजदास जागे, बेटी के चरणों में गिर पड़े। आज तू न आती तो प्राण चले जाते। बेटी से कहा, आज तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा जी ने कहा, माँ बाप को संतान अच्छी लगती ही है, आप भोजन कीजिए। ब्रजदास भोजन लेने लगे तो राधा जी ने कहा, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभालूं, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। ब्रजदास ने ऐसा भोजन कभी नहीं पाया। शाम को घर आकर ब्रजदास बेटी के चरणों में गिर पड़ी। बेटी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? ब्रजदास ने कहा, आज तुमने भोजन जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए। बेटी ने कहा, मैं तो कहीं नहीं गई। ब्रजदास ने कहा, अच्छा बता, मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा, कोई मेहमान नहीं आया। अब ब्रजदास के समझ में सारी बात आ गई। उसने बेटी से कहा कि आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन हुए। कान्हा ने एक गोपी के यहाँ खिड़की से झांक कर देखा। भोली भाली गोपी अति तन्मयता से दधी मतने में मगन है। जब माखन ऊपर तैरने लगा तो उसने मतानी निकाल कर एक ओर रख दी और स्वयं मटकी लेने दूसरे कक्ष में गई। कान्हा और उनके शकाओं के लिए इतना ही अवसर बहुत हैं। जब गोपी मटकी लेकर वापस लौटी तो की करते हुए मूड सीख खड़ी रह गई। कहा गया, माखन, मैं तो ऊपर तैरता हुआ छोड़कर करपल भरने के लिए मटकी लेने ही तो गई हूँ। इतनी ही देर में भरमी सी हो गई गोपी, कहीं मैंने अनेतर तो नहीं रख दिया। चक्की सी गोपी घर में स्थान स्थान पर माखन खोज रही हैं।
मन तो पहले ही कान्हा ने हर लिया है, अब मेरी बुद्धि भी भ्रमित कर रहा है। घर के अन्य बर्तनों में माखन ढूंढती ढूंढती गोपी सोचती जा रही हैं वही नटखट अपने ग्वाल बालों के साथ आकर खा गया होगा और ठगी सी बेसुध सी होकर कान्हा कम माखन खाता हुआ लावण में बाल रूप स्मरण करके एक दूसरी गोपी यमुना स्नान के लिए घर से निकली। कान्हा ने ताक लिया, माखन मत कर छिक्के पर रख कर आई है। घुस गए अपने ग्वाल बालों के साथ उस गोपी के घर में। घर में उस गोपी के 2 शिशु हैं। इतने सारे बालकों को घर में घुसता देखकर डर गए और भूखा फाड़ कर रोने लगे। कान्हा ने अति लाड प्यार से उन्हें चुप कराया और साथ ही ऊपर से नीचे तक दोनों को माखन से पोत दिया। अबोध से दोनों शिशु चुप हो गए और अपने ऊपर लगा ही माखन खाने लगे। कान्हा ने अपने साथियों के साथ अत्यधिक उत्पात मचाया, भाखन खाया, खूब खिराया, छिक्के मटकी फोड़े। जब देखा कि गोपी के लौटने का समय हो रहा है तो अपने सखाओं को चलने का संकेत किया। इसी समय दूर से आती गोपी दिखाई दे गई। कान्हा ने उसके दोनों शिशुओं को पुनः माखन से खूब पोता और दोनों को सबसे आगे करके सारे सखा उनके पीछे पीछे द्वार से बाहर निकलने लगे। गोपी ने जब अपने दोनों शिशुओं को माखन से लथपथ द्वार से बाहर निकलते देखा तो हतप्रभ रह गई। जितनी देर में वह घर तक पहुंचती सारे बाल सहित गायब हो चुके थे। द्वार पर केवल गोपी के दोनों शिशु ही खड़े हैं। क्षण भर में गोपी की समझ में सारी बात आ गई। गोपी ने उसी क्षण यशोदा जी के पास जाकर कान्हा की सारी करतूत कह सुनाई। मुख पर कृत्रिम रोष हैं, नयन कान्हा के लावण्य को निहारते नहीं थकते। यशोदा जी के समक्ष कान्हा पर दोषारोपण कर रही हैं किंतु अपनी ही सुध भूली हुई हैं। कान्हा कहाँ स्वीकार करने वाले हैं। तुरंत गोपी पर ही दोष लगाते हुए बोले, नहीं मैया, इस गोपी के दही माखन तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊं। कितना खराब दही रखती हैं यह अपने यहाँ। मैंने तो इसके दोनों शिशुओं का भला किया है। तुझे क्या ज्ञात है मैया, इसके दही भाखन में चोटियाँ पड़ी थी जिसके दोनों शिशु उसे वैसा ही खा लेते और फिर आंखों में आंसू भर पड़े ही भोलेपन से मैया से बोले, मैया मैं तो इसके दही माखन में से चींटियाँ निकाल रहा था, उसके सोच करके इसके शिशुओं को खिला रहा था। अब तू ही बता मैया, माखन खिलाने में कुछ माखन तो कपड़ों पर गिरेगा ही। नटखट कान्हा की चतुराई भरी बातें सुनकर गोपी चकी सी विस्मित रह गई। मैया वात्सल्य के वशीभूत हो गई। मैया ने दौड़कर लल्ला को हृदय से लगा लिया। मेरा यह नन्हा सा लल्ला कितना भला सोचे हैं औरों का। मैया के हृदय से चिपके कान्हा कनखियों से गोपियों की ओर देख देख कर मुस्कुरा रहे हैं। जय जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों कैसी लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।